दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू कश्मीर के 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब के नतीजे आ चुके हैं। नगरोटा में एक बार फिर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। अपने वालिद की विरासत की जंग में बेटी देवयानी राणा ने शानदार और बड़ी जीत हासिल की है। वहीं जम्मू में बीजेपी जश्न में डूब चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा मायूस है। दरअसल जिस बडगाम सीट पर 1 साल पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला भारी मतों से जीते थे, तब वो कैंडिडेट थे एमएलए के, उसी बडगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एक दिन पहले जब उसके नतीजे आए हैं 14 नवंबर को, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से जो है वो शिकस्त खुर्दा हो गई और ये सीट पीडीपी के खाते में जा चुकी है। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर चुनाव जीत चुके हैं। पीडीपी के सैयद मुंतजिर ने 4478 वोटों से एनसी उम्मीदवार आगा महमूद को शिकस्त दे दी है। विधानसभा चुनाव में सैयद मुंतजिर उमर अब्दुल्ला से 18,485 वोटों से हार गए थे पिछले साल और अब उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया है। बडगाम में मिली जीत पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आगा मुंतजिर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहेंगे। वो हमेशा बडगाम के लोगों की खिदमत करेंगे और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बडगाम के लोगों को सलाम है। बडगाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक तरफ से सरकार उनके 50 एमएलए उनको दरकिनार करके पीडीपी को एतमाद दिया, आगा मुंतजिर साहब को एतमाद दिया, हम पे भरोसा किया और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो अल्लाह ताला ने हिम्मत दे, हौसला दे। जो भरोसा बडगाम के लोगों पे हम पे किया, मुंतजिर मेहदी साहब पे किया है, हम उनकी खिदमत कर सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगा मुंतजिर साहब पढ़े लिखे हैं, उनके दरवाजे हमेशा बडगाम के लोगों के लिए खुले रहेंगे और वो बढ़ चढ़ कर बडगाम के लोगों की खिदमत करेंगे। बडगाम में मिली शिकस्त पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगा रोहुल्ला मेहदी पर निशाना साधा है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं तो बडगाम में उठ जाऊंगा, लेकिन जो जीता है वो बडगाम में कभी आगा रोहुल्ला को उठने नहीं देगा। सुनिए पूरा बयान। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में शिकस्त के बाद क्या कहा। लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन सुने ना, क्योंकि जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रूहुल्ला को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रूहुल्ला कभी दोबारा बडगाम में उठ पाएगा या नहीं, ये तो सिर्फ रूहुल्ला तय कर सकता है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब तंजीम को करना होगा वो हम कर लेंगे। और वहीं पीडीपी की जीत पर पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती और साथ ही वहीदुर रहमान पर्रा, जो काफी मकबूल है खासतौर से पीडीपी के में भी और साथ ही साथ जो अपने असेंबली हल्के में भी काफी मकबूल है, तो इन दोनों नेताओं ने, इल्तिजा मुफ्ती ने और वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा है बडगाम में मिली इस जीत पर, जो एनसी को हराकर जीत हासिल की गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बडगाम में पहली मर्तबा पीडीपी ने जीत दर्ज की है। मैडम, किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, ये बडगाम की जो आवाम है, ये उनकी जीत है, पीडीपी की ही जीत नहीं है। जूनो तो आई वांट टू थैंक द पीपल ऑफ बडगाम। उनने एनसी की अहंकार को, एनसी के तकब्बुर को आज जवाब दिया है एंड हमने एनसी का जो बैस्टियन है, वी हैव स्नैच्ड इट अंडर देयर नोज एंड वी हैव स्नैच्ड इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर इन पावर एंड वी आर इन ऑपोजिशन। सो इट्स अ मैसेज टू देम। क्या आप देखते हैं ये रेफरेंडम है, क्योंकि 1 साल हुकूमत में लोग चाहते हैं कि जो काम करेगा उसको वो लोग साथ देंगे। बिल्कुल, लोगों को समझ में आया कि जो एनसी है, उनने जो भी वादे किए बडगाम के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो हर एक वादा उनने तोड़ा और उनने इतनी एरोगेंस आई, तकब्बुर आई, उस तकब्बुर का जवाब आज बडगाम की आवाम ने एनसी को दिया है, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर। I think it's the first time in the history of Jammu and Kashmir that a sitting chief minister resigned and the same party couldn't retain that seat. वहीद साहब, आपने जोरों से कैंपेन चलाई इस सीट पर, तो कैसे देखते हैं इसे आप? बडगाम के लोगों को मुबारकबाद और हमारी उम्मीद है ये जो मौका मिला है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीत के साथ साथ हमारी कोशिश, हर शख्स ने जिसने मदद किया, हर ख्याल के लोगों ने, तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एक चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने खोई है। समवेयर इट्स अ मैसेज टू देयर परफॉर्मेंस। 1 साल का जो वैक्यूम है उसको नज़र में रख के बडगाम के लोगों ने एक पैगाम भेजा है कि आप अपनी आवाम को ज़मीन चोर, बिजली चोर ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ये जो नाराजगी यहाँ पे दिखती है पूरे जम्मू कश्मीर की है, जो जुनून यहाँ पे है वो पूरे जम्मू कश्मीर है। क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका कश्मीर में? इंशाल्लाह बिल्कुल। तो ये वहीदुर रहमान पर्रा थे और इल्तिजा मुफ्ती थी। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि बडगाम में
जिस तरह से पीडीपी ने जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं ये तारीख है, क्योंकि पहली मर्तबा बडगाम में पीडीपी की जीत दर्ज हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अब वो अवाम के एतमाद के मुताबिक काम करेंगे और कोशिश करेंगे इस जीत को आगे बढ़ाने की। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और बडगाम में एनसी की हार के साथ ही एक बार फिर से पार्टी में काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि हाहाकार मच गया है। पार्टी के कारकुन आगा रोहुल्ला के जो हिमायती हैं वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने उमर सरकार के खिलाफ एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी का यह नतीजा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की सीट हार चुकी है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 50 सालों से बडगाम असेंबली हल्के पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते आ रहे थे। 50 सालों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी ये सीट गंवानी पड़ी है, वो भी बाई इलेक्शन में, और जीत हासिल की है पीडीपी ने। नगरोटा की बात करें तो नगरोटा से बीजेपी की जो कैंडिडेट थे देवयानी राणा ने जीत दर्ज कर ली है। देवयानी राणा ने शानदार जीत हासिल की है। जम्मू बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर देवयानी का जोरदार इस्तकबाल भी किया गया और ज़िमनी इंतखाब के नतीजों पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर है सुनील शर्मा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला खानदान के खिलाफ ये एक तरह से जंग शुरू हो गई है और ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है उमर अब्दुल्ला की पार्टी के लिए और अब्दुल्ला खानदान के लिए। उन्हें अब इस बात को महसूस करना चाहिए कि लोग अब उनसे दूर होने शुरू हो गए हैं। शायद आपने मेरी भविष्यवाणी नहीं सुनी थी। मैंने बडगाम के अंदर आज से 15 दिन पहले कहा था और चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मेरी बात गांठ बांध के रखिएगा। 14 तारीख को बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी। जिस प्रकार से इन्होंने धोखे किए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने विश्वासघात किया है, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से उन्होंने परिवारवाद को चलाया है, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने यह फैसला किया है कि अब्दुल्ला परिवार के परिवारवाद के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई है और जिसका आगाज आज बडगाम से शुरू हुई। जो बडगाम सीट पिछले 50 सालों से एक परिवार के पास थी, आज उस परिवार को धराशायी किया है बडगाम की जनता ने। ये केवल बडगाम की हार नहीं, ये सरकार की हार है, ये उमर अब्दुल्ला की हार है, ये अब्दुल्ला परिवार की हार है और ये यकीन माने ये एक दिशा तय करेगा जम्मू कश्मीर की अगली राजनीति का। पीडीपी की गांधरबल इकाई ने जुमे को बडगाम ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार की जीत का जश्न मनाया। पीडीपी कारकुनों ने जीत पर खुशी जताते हुए इसे जम्मू कश्मीर की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं उन्होंने पीडीपी के हक में वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को करारा जवाब दिया है। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में एमबीबीएस का जो सिलेबस है, जो वहाँ की उसकी पढ़ाई है, उसमें 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुसलमान कम्युनिटी के छात्रों को ये सीटें जो मिली हैं, यानी जो उन्होंने अपने रैंक के हिसाब से हासिल किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन जो है वो थम नहीं रहा है। अब इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने शहीदी चौक में मुजाहरा किया। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जो सीटों की आवंटन की प्रक्रिया उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये मेरिट के आधार पर, मेरिट की बुनियाद पर ये सीटें जो है वो आवंटित की जाती है। अवंतीपुरा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग से जुड़े और वर्तमान में पीओके में रह रहे मोहम्मद याकूब शेख की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में जब्त की गई जायदाद में पांगपुर के नामला बल में मुकीम एक रिहायशी मकान और 4 मरला जमीन भी शामिल है।